एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपको सबसे पहले होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। होली पर्व केवल रंगों से खेलने का पर्व नहीं है जो लोग बाग समझते हैं। आपको कुछ समय पहले एक एपिसोड में हमने बताया था कि हमारे यहाँ साल भर में 4 मुख्य रात्रि होती हैं। उनमें सबसे पहली कौन सी है? दीपावली, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और चौथी होती है होली की रात्रि। यह छोटी बोटी नहीं है कि क्या केवल रंग गुलाल से खेल लिया, रंग गुलाल लगा लिया और बस होली मन गई। इसको आप कम मत समझिए। इन 4 महारात्रियों में यह होता है कि आप अपने जीवन के सारे बिगड़े काम बना सकते हैं। जिनके घर में गरीबी दरिद्रता है वह दूर करने की शक्ति यह रखती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कभी आपने सोचा कि होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लगता है? होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं होते, बस हम लोग इतना जानते हैं। लेकिन होलाष्टक में शुभ कार्य क्यों नहीं होते? विवाह रुक जाते हैं, नए कार्य रुक जाते हैं, नए मकान का निर्माण रुक जाता है, जो भी शुभ कार्य होते हैं वह नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते? उसका कारण होता है कि होलाष्टक मतलब जिस दिन से यह लगते हैं उस दिन हमारे जो नवग्रह होते हैं वह बहुत तीव्र और तेज मात्रा में होते हैं। और कोई भी कार्य यदि तीव्रता से किया जाए, यदि कोई भी, जैसे आप बहुत क्रोध में हो तो कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे और वह सफल नहीं होगा, शुभ नहीं होगा, क्योंकि क्रोध में स्वार्थ जुड़ा होता है। इसी प्रकार जब ग्रह अपनी तीव्रता पर होते हैं तो इस कारण इन 8 दिनों में शुभ कार्य वर्जित कर दिए जाते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं कुछ ऐसे उपाय जिससे आपके घर में वैमनस्यता, दरिद्रता और जो भी काम आपके नहीं बन रहे हैं वह बनेंगे और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है इस रात्रि में। शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, आपका समय नहीं गवाएंगे और हम चाहते हैं कि इन उपायों को आप यदि करते हैं तो साल भर आप मुक्त रहेंगे अनेक समस्याओं से, अनेक रोगों से और दरिद्रता से। तो सबसे पहले हम आपको निकाले हैं कुछ हमने धर्मशास्त्रों से उन उपायों को जानने के लिए। पहले आपको जानना है कि इन होलाष्टक में हमें क्या करना चाहिए। दूसरा, होली के दिन, होली कहलाती है जिस दिन होली जलती है। दूसरे दिन तो धुलेरी होती है जिस दिन लोग रंग गुलाल से खेलते हैं। और आप सब जानते हैं यह उत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई थी होलिका में, जिनका नाम था, और होली जलने के लिए। और क्या हुआ था? भगवान की भक्ति के कारण वह जल गई और प्रहलाद जी बच गए। इस कथा को सब जानते हैं। इसमें क्या है आपको सीखने मिलता है? मतलब आज के दिन धर्म की जय होती है, सत्य की जय होती है, भक्ति की जय होती है। तो सारे पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी होती है इस रात्रि में। तो जो नेगेटिव एनर्जी, इसको भगाने का सबसे बड़ा तरीका होता है। उन तरीकों को आज हम जानेंगे। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि इन 8 दिनों में होरा नाम की राक्षसी आती है और वह होरा दरिद्रता, कलह, बीमारियां लाती है। और वह आपके हर घर में, हर जहाँ जहाँ, इसलिए घरों घरों, मोहल्ले मोहल्ले क्यों जलाई जाती है होली। और आपने देखा होगा होली जब जलाई जाती है तो अब तो नहीं होता, लेकिन पुराने समय में छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग भी थाली हाथ में रखते थे, उसको बजाते थे जब होली जलती थी। क्यों? क्योंकि जो होरा नाम की राक्षसी होती है वह, उसकी आवाज़ से उसके कान जो हैं बंद हो जाते हैं और वह उस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाती है, उस नगर को छोड़कर भाग जाती है। पुराने समय में इसलिए उसको टन 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 बजाने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता था। अब धीरे धीरे लोगों की नॉलेज घटती चली गई तो इन चीज़ों का महत्व घटता चला गया, लेकिन इनका बहुत बड़ा उपयोग है। तो होली जलाएं तो बिना आवाज़ के न जलाएं। इसलिए आप लोग देखते हैं आजकल आधुनिक समय है कि होली जलती है तो लोग बाग बहुत जोर शोर से गाना बजाना चालू कर देते हैं। ये आवाज़ ही उस होरा नाम की राक्षसी को दूर भगाती है। तो आपको करना क्या है इसमें, आज हम जानते हैं कुछ उपाय। के लिए हमने बनाया हुआ है कि होली के दिन आपको क्या करना है और होली के बाद सुबह क्या करना है। जब होली जल जाए, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, होली जल जाए तो जो होली की राख सुबह आपको मिलेगी तो उस राख को आपको उठाकर लाना है। उस राख से आप तिलक करें, वह विजय तिलक कहलाता है। और उस राख को आप रखे रहेंगे, कभी भी विजय होना करना हो, आपको किसी चीज़ में जीत चाहिए हो, वह आपको काम करती है। यह बहुत महत्वपूर्ण होती है और आदमी इसको वेस्ट ही गवा देता है। तो होली की राख को आप माथे पर लगाएं और जिस दिन, दूसरे दिन के लिए आप उस राख को पूरे शरीर पर लगाएं और पूरे शरीर पर लगाकर और उसी राख से पूरे घर के हर चारों तरफ कोनों में आप छिड़काव करें। जिससे क्या होगा, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी पूरी बाहर हो जाएगी और साल भर
पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, सुख समृद्धि और भगवान का वास रहेगा, सत्य और धर्म का वास रहेगा, जीत का वास रहेगा। यह उपाय जरूर कीजिएगा। और दूसरा उपाय, आप 11 लाल दाने मिर्च के ले लें और 1 डली नमक उसमें ले लें। 11 दाने लाल मिर्च के और 1 डली नमक, नमक पिसा हुआ नहीं, डली आती है, वो आप कहीं से तलाश लेना। वह लेकर घर के जितने सदस्य हैं उन सबके ऊपर से 7 बार राइट से लेफ्ट आप घुमा दीजिए, ठीक है। और घुमाने के बाद फिर एक मिट्टी के दिए में उसको रखें। कोई भी एक छोटा सा मिट्टी का दिया जो दीपावली का आपका रखा हो, उसमें यह रख दें 7 बार सारे सदस्यों के ऊपर से घुमा के। फिर उसको जाके जब होली जल रही हो तो होली की रात में उस जलती हुई होली में उसको डाल दें। इससे क्या होगा, आपके घर में किसी की भी नज़र लगी हो, जो कई बार होता है कि हमारी दुकान बंद गई, काम नहीं चल रहा, कोई व्यवसाय नहीं चल रहा, तरक्की नहीं मिल रही, हमारी नौकरी में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, इससे तुरंत नष्ट हो जाएंगे और साल भर आप खुले रहेंगे, किसी का किया कराया आपके ऊपर नहीं आएगा। और अब क्या करना है आपको, दूसरे दिन जब आप स्नान करते हैं, धुलेड़ी के दिन जब आपको स्नान करना है तो उसमें नमक डालकर जरूर स्नान करिएगा। उस नमक के डालने से आपकी बॉडी में टोटल पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और वह पॉजिटिव एनर्जी आपको साल भर पॉजिटिविटी लाएगी और आपके बिगड़े काम बनाने का काम करेगी। क्या करना है आपको, एक उपाय है कि सरसों का उपटन कर पूरे शरीर में लगाएं। ये कब करना है, ये हमें करना है होली के दिन। मतलब जैसे होली आज रात में जलना है तो उस दिन नहाने के पहले आप सरसों का उपटन बना लें, जैसे हल्दी का उपटन बनाते हैं, सरसों का उपटन बनाकर पूरे शरीर में लगाना और लगा के उसको रगड़ना है। रगड़ के जो आपका मैल निकलेगा उस मैल को इकट्ठा कर लें एक कागज़ में और जब होली जल रही हो तो उसमें डाल दीजिए। उससे आपके बॉडी की जितनी नेगेटिव एनर्जी है, चाहे भूताकति हो, किसी के ऊपर कितना किया कराया हो, अत्यंत क्रोधी हो, अत्यंत नेगेटिव कार्य करने वाला, उसकी पूरी बॉडी की नेगेटिविटी निकल के उस होलिका में जल जाएगी और आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा और आपका शरीर टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। टोटल साइंटिफिक है ये चीज़ें, ये आप करके देखिएगा। हो सके तो होली के दिन आदमी को अपने कपड़े दान करना चाहिए, क्योंकि कपड़े दान करने से आपके राहु केतु की शांति होगी, है ना, शनि की शांति होगी और आपके सारे ग्रह आपके अनुकूल कार्य करना चालू कर देंगे। तो किसी भी गरीब व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो उस दिन उसको अपने कपड़े जरूर दान करें। और एक इसको सेफ्टी में कह सकते हैं कि पुराने समय में तो ये तंत्र में होता था और आज के हिसाब से सेफ्टी कह सकते हैं। धुलाई के दिन या जब होली जलती है उस समय भी रंग गुलाल खेली जाती है तो अपने सिर को कपड़े से ढक कर रखें और खुले बालों को भी ढक कर बांध कर रखें, क्योंकि पुराने समय में, इस समय जो लोग तंत्र साधनाएं करते थे तो सबसे ज़्यादा तंत्र साधनाएं हमारे शरीर पर बाल से ही होती है। नेगेटिव एनर्जी बाल से ही अट्रैक्ट होती है। हमने पिछले कई एपिसोडों में बताया हुआ है कि प्रेतों का प्रिय भोजन होता है बाल, तो उन बालों के द्वारा ही आपके अंदर प्रवेश होता है इन चीज़ों का। तो इनको ढक कर रखेंगे और आज के हिसाब से साइंस है, क्योंकि रंग गुलाल जो भी आपके सरों में भरी जाएगी उससे बाल झड़ने की शिकायत हो जाएगी, क्योंकि सब केमिकल युक्त होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मानकर इस सेफ्टी का विशेष ध्यान रखिएगा। होली के दिन काले कपड़े में आपको एक काम करना है, होली के दिन काले कपड़े लेना है, उसमें थोड़े से काले तिल बांध कर रखें और रात में काले तिल उसमें डालकर रखें। फिर उससे आपके घर की जितनी एनर्जी होगी वह आपके ऊपर से उसको उतार कर आप होलिका में जला सकते हैं, तो वो पूरी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखें, सफ़ेद चीज़ों से परहेज करना है आपको होली पे। विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि कोई आपको सफ़ेद मिठाई देता है या सफ़ेद नमकीन हो, उस दिन ना खाएं होली के दिन। अगर सब लोग एक साथ मिलकर खा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अलग से कहीं कोई कहता है और बांट रहा है और कह रहा है आप सफ़ेद, तो अकेले मत खाना। इस समय बहुत तांत्रिक लोग अपनी तंत्र साधनाएं करके इसका प्रयोग करते हैं, इससे बचना है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको धनवान बनना और सफलता लेना है तो सबसे अच्छा एक काम करेंगे आप। यदि आप चाहते हैं आपके घर में धन की बरसात हो और आपके कार्य में सफलता हो तो क्या करें, लाल या पीले रंग का आप आसन ले लें
अपने घर में जिस दिन होली जल रही है, लाल या पीले रंग का आसन लें, माता लक्ष्मी की प्रतिमा सामने रखें और थोड़ी सी रोरी, जो सिंदूर होता है महिलाएं भरती हैं, थोड़ी सी रोरी और लाल गुलाल उसमें मिला लें। मिलाकर माता लक्ष्मी को आप तिलक करिए। ये धनवान बनने का उपाय है। माता लक्ष्मी को तिलक करें, उसके बाद वह तिलक आप अपने माथे पर लगाएं, घी का दीपक जलाएं और पीली मिठाई और पीली गुलाल आप माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि नारायण का त्यौहार है ये। माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है जब कोई उनका ये इस प्रकार से स्वागत करता है और सबसे पहली गुलाल उनको लगाता है, तो पूरे वर्ष घर में धन संपदा बनी रहती है और धन की बरसात हो। दूसरा एक काम आप कर सकते हैं कि आपको एक माता लक्ष्मी के उपाय में हमने एक मंत्र दिया था, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमलावासन्ने नमः। इस मंत्र से आप एक कमल गट्टे की माला लेकर माता लक्ष्मी के सामने जब वो घी का दीपक जलाएंगे, उनको तिलक करेंगे, सामने बैठकर आप जो है इसका जाप करें, कम से कम 5 माला का। यदि 5 माला उस दिन आप करते हैं तो पूरे वर्ष आप देखना माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। और यदि किसी के घर में चाहता है कि धन है लेकिन उसको हमें और वृद्धि करना है, डबल करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ओम नमो धनदाय स्वाहा, 5 माला कमल गट्टे से माता लक्ष्मी का जो अभी हमने मंत्र बताया उससे करना है। और ओम नमो धनदाय स्वाहा इस मंत्र की भी 5 माला का आप जाप करें तो घर में जितना जो पैसा है आपके पास, यह जस्ट डबल होना चालू हो जाएगा और इस वर्ष आपको अंतर आएगा कि आज पहले से अधिक मेरे यहाँ धन की वृद्धि हो चुकी है। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको करना है। और यदि आप गरीबी से परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, लोग आपके यहाँ आके टोक रहे हैं, तो इस दिन यह 2 मंत्रों का जाप करें और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। और धुरेड़ी के दिन पीली गुलाल लेकर किसी शुभ स्थान पर, तिजोरी में या शुभ स्थान पर जो लक्ष्मी जी के ऊपर चढ़ाई है, आज आपने रात में चढ़ा दी, दूसरे दिन वह लेकर अपनी तिजोरी में रख लें या किसी शुभ स्थान पर रख लें। उससे देखिएगा आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और गरीबी बहुत जल्दी मिट जाएगी। और इन 2 मंत्रों का 5-5 माला का आप जाप कर लीजिए। अब आपको एक काम और करना है। अष्टक में जो अभी होलाष्टक चल रहे हैं, मतलब होलाष्टक होते हैं होली के दिन के जलने तक, इसके 8 दिन पहले होते हैं, तो आज कल परसों भी आप इसको उपाय को कर सकते हैं। तो होलाष्टक में 7 हल्दी की गांठ लेकर उसको धूप दीप से पूजन करें और 7 चुटकी सिंदूर चढ़ाकर 11 माला मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपको हम दे रहे हैं, ओम ह्रीम ह्रीम क्रीम 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 श्रीम 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 सर्व कार्ये सिद्धि देही में फट स्वाहा। इसका आप जाप करेंगे 11 माला का। तो यह प्रयोग होलाष्टक के दिन किसी भी दिन से शुरू करते हैं, आज से भी कर सकते हैं, कल से भी, और यह करके ये करना है आपको लगातार होली के 8 दिन तक। तो आप देखिएगा आपके घर में विशेष लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। और 7 दिन तक आप यदि इसका जाप करेंगे, इस मंत्र का जो हमने आपको बताया, तो इस मंत्र के 7 दिन तक जाप करने से 11 मालाएं आपके घर में धन वृद्धि की, अचानक आप कहेंगे कि हमने इतना काम किया और ये आवक बढ़ना हमारी चालू हो गई। ये छोटे छोटे उपाय आप करें। एक छोटा सा उपाय करें इस दिन। आपको जो लोग आप देखते हैं कि कई लोग परेशान हैं कि ये हमारा कहना नहीं मानते, हमारा बच्चा बिगड़ चुका है, यह गलत आदतों में पड़ चुका है, शराब जुआ कर रहा है, पत्नियां परेशान होती, ये बहुत अच्छा समय होता है। उसके लिए भी हमने आपको ये उपाय निकाला है, इस उपाय को आप करिए। आप एक स्टील का कप या गिलास ले लें, उसमें ताज़ा जल भरें और होली की परिक्रमा करें। उस स्टील के कप से या गिलास ले लें और होली की परिक्रमा करें। फिर प्रत्येक परिक्रमा करते समय होलिका माता से आपको प्रार्थना करना है कि हम इस हेतु आपकी यह परिक्रमा करना है, अपनी इच्छा जाहिर करना है। फिर लाल कपड़े में वह जल डालें और पूजन करें। फिर स्फटिक की माला लेकर आपको 3 माला जाप करना है, ओम ह्रीम ह्रीम क्रीम। इसकी 3 माला का जाप करें और फिर अपने हाथ से उसको टच कर लें, छू लें। जो लाल कपड़े में जल भर के आपने जो गिलास में रखा उसको छू लें और फिर अपनी जो भी कामना है उसकी सिद्धि का निवेदन करें। और फिर 1 माला का जाप करके जो भी मंत्र बताया, फिर उसमें ऐसी फूंक मार देना और 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को आप पिला देना।
आप देखिए वह व्यक्ति जैसा आप कहेंगे वो वैसा करेगा और गलत रास्ता भटक के आपके उसमें आ जाएगा। जैसा चाहेंगे वह काम होगा। ये बहुत सरल उपाय है, आप इसको कर सकते। दूसरा, यदि किसी आदमी परेशान है कि मेरे ऊपर सारे ग्रह गड़बड़ चल रहे हैं, नवग्रह भी मेरे से विपरीत चल रहे हैं, सारे ग्रह विपरीत, कोई भी काम कर रहे हैं वो सिद्ध नहीं हो रहा है। आप कई बार बताते हैं पंडित लोग कि आपको ग्रहों की दृष्टि खराब चल रही है, तो उन ग्रहों की दृष्टि सुधारने का भी यह समय है, क्योंकि इस समय नवग्रह हमने आपको बताया ये बहुत उत्तेजित अवस्था में होते हैं, तो इनको शांत करने का बहुत अच्छा आसान उपाय इस दिन कर सकते हैं। उस दिन आपको करना क्या है, नारियल का एक गोला लेना है, सूखा वाला नारियल का जो गोला होता है दुकानों पे मिलता है, उसमें लेकर आपको अलसी के बीज डाल देना है उसमें थोड़े से, और गुड़ डालें और अपने ऊपर से उतार देना है, और उतार कर सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। उसको जाके आप होलिका में डाल सकते हैं। इतना सा उपाय आप कर लीजिए। आप किसी के घर में पैसा नहीं टिक रहा हो, वो कह रहा है कि हम बहुत परेशान रहते हैं और पैसा टिक नहीं रहा है, बचता नहीं है, खर्च हो जाता है, आने के पहले खर्चा हो जाता है और फिर दूसरा हमें कर्ज लेना पड़ता है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 लौंग, काले तिल, 3 सुपारी है ना, और 50 ग्राम सरसों, पीपल की मिट्टी, पीपल के पेड़ की मिट्टी पहले से रख लें, अपने ऊपर से 7 बार उतार कर होली में डाल देना। बस आपके घर में पैसा बचना चालू हो जाएगा। बहुत शॉर्टकट छोटे छोटे उपाय दिए हैं, यदि आप इनको करते हैं तो आपके सारे मनोकामनाएं इसी हफ्ते इसी होली में आपके होना चालू हो जाएंगी और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब आपको देखना है एक चीज मुख्य, इसको कई बार लोग भविष्यवाणी कहते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार है। अब आप देखना, जब होली जलती है तो होली जलेगी तो वह क्या संकेत देती है। होली सीधी जल रही है लेकिन उसकी लौ जिस दिशा में जाती है उस दिशा के हिसाब से साल भर का भविष्य उसमें आता है। तो आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपके यहाँ होली जल रही हो और होली की लौ पूर्व दिशा की ओर जा रही है, ध्यान रखिएगा, होली की लौ पूर्व दिशा की ओर जाएगी तो वह हितकारक रहेगी, कल्याणकारी रहेगी। और यदि दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, उसी वो लौ ऐसी जलती जा रही है, ऐसी जा रही है पूर्व दिशा, ऐसी जा रही है दक्षिण दिशा, यदि दक्षिण दिशा की ओर जा रही है तो यह ध्यान रखना यह पशु पीड़ा होगी, माने कोई ना कोई पशु के रोग होंगे इस साल उत्पन्न, जो बैक्टीरिया अपने यहाँ कहे जाते हैं, पशु पीड़ा होगी। और यदि यह लो पश्चिम की ओर जाएगी तो सामान्य रहेगी, ये साल भर सामान्य स्थिति में साल भर हमारा चलेगा। और यदि यह लो उत्तर की ओर जाएगी तो बारिश की संभावनाएं बढ़ाती है, इस साल अच्छी बारिश होगी, यह होली संकेत करती है। और यदि दक्षिण और नैऋत्य में, अब देखिए तो 4 दिशाएं हो गई, दक्षिण और नैऋत्य जो कोण होता है वो दक्षिण और पश्चिम के बीच में होता है, उस कोण में यदि वह लौ जा रही है तो इस साल कहीं ना कहीं विश्व में युद्ध की संभावनाएं होती हैं। उत्तर में समस्त राष्ट्र को अन्न का सुख प्रदान करती है यदि अन्न लौ उत्तर की ओर जा रही है, और ईशान में कोण की ओर जा रही है तो प्रजा में सुख शांति प्रदान करती है, और पश्चिम में विपुल वृष्टि होती है, मतलब अचानक ओले गिरना जो वृष्टियां कहलाती हैं वह होती है। और वायव्य कोण में जाती है तो इसका मतलब इस साल बहुत अधिक मात्रा में आंधी और तूफान के संकेत होते हैं। होली जब भी जलाएं इसका विशेष ध्यान रखें। होली में ये सारे कार्य आपको जो बताए हैं, यह करने के बाद आप अपने जब घर की ओर आएं तो मुड़कर नहीं देखना है, तब यह काम करेंगे। कोई कितना भी बुलाए आपको, जब तक आप अपनी घर की दहलीज के अंदर ना पहुंच जाएं, आपको मुड़कर नहीं देखना है। तो आपके द्वारा ये सारे किए गए उपाय अति शीघ्र असर करना चालू कर देंगे। और एक चीज मुख्य और करेंगे, होली के दिन सरसों के तेल का चौमुखा दीपक अपने द्वार पर रखना है आपको शाम के समय। शाम हो जैसे ही, कुछ लोग घरों में आज भी दीपक रखते हैं, तो सरसों के तेल का दीपक जलाना, उसमें 4 तरफ बत्तियां होना, 4 मुखा दीपक कहलाता है, वह अपनी घर के मुख्य द्वार के यहाँ रख देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे धन आवक की कि लक्ष्मी हमारे घर में आकर वास करें। बस इतना सा उपाय कर लीजिए, आप अपने घर में आर्थिक तंगी, मुसीबतें आना, परेशानियां, बीमारियां, इनसे मुक्त रहेंगे। माता लक्ष्मी जब आएंगी तो नारायण सहित आएंगी, क्योंकि यह नारायण का त्यौहार है, और आपके बिगड़े काम सारे इसमें बन जाएंगे। उपाय तो बहुत हैं लेकिन समय बहुत कम होता है।
हमने कोशिश की है कि इससे उपायों से करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। जो आपको समझ में आए वो करिए और भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप इन उपायों को घर घर अपने वालों को, अपने मित्र या रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, जिसका सबसे काम बने। क्योंकि जो अपने लिए मांगता है ईश्वर उसे ध्यान से देखता है, लेकिन जो सबके लिए मांगता है ना, ईश्वर उसे सबसे पहले देता है। तो इन कार्यों को करके यदि किसी का घर बस जाए, किसी की गरीबी दूर हो जाए, तो इससे भला बड़ा पुण्य तो कोई नहीं होगा। तो इसको सब तक पहुंचाने करें जिससे सबके बिगड़े काम बने। और अब आप हमें आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, बीमारियों से दूर रहें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई जानकारी से। जय श्री कृष्ण।